सुप्रभात। मैं विजय शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सूरदास के पद पढ़ने जा रहे हैं। सूरदास जी भक्ति काल के प्रमुख कवि थे। उनका जन्म सन 1478 ईस्वी में मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ। एक दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही में हुआ। वे एक सच्चे कृष्ण भक्त एवं संगीतकार थे। उनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य जी था। इन्हीं से उन्होंने दीक्षा ली थी। विद्वानों ने उनके अंधेपन के बारे में अलग अलग विचार प्रकट किए हैं। कुछ तो उन्हें जन्मांध मानते हैं और कुछ का कहना है कि वे बाद में अंधे हुए थे। उनका निधन 1583 ईस्वी में पारसोली में हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं सूरसागर, साहित्यिक लहरी, सुरसारावली आदि हैं। सूरदास जी ने प्रमुख एक कृष्ण भक्त कवि होने के कारण सूरदास ने अपनी रचनाओं में श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का मनोहारी वर्णन किया है। वे हिंदी के प्रथम कवि हैं जिन्होंने वात्सल्य का सुंदर चित्रण किया है। इसलिए उनके बारे में कहा गया है कि सूर ही वात्सल्य है और वात्सल्य ही सूर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक सूर की दृष्टि पहुँची वहाँ तक किसी कवि की नहीं। कवि सूरदास ने सहज, सरल एवं साहित्यिक हिंदी ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। उन्होंने अपने पदों में अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अनेक अलंकारों का प्रयोग किया है। ये सारे पद भ्रमर गीत से लिए गए हैं। जब मथुरा के अंदर बहुत अत्याचार बढ़ जाता है तो अक्रूर जी मथुरा से ब्रज में आते हैं और श्री कृष्ण को अपने साथ ले जाते हैं। जब श्री कृष्ण जी मथुरा चले जाते हैं तो उस समय गोपियाँ बहुत व्याकुल हो जाती है। श्री कृष्ण को भी गोपियों की बहुत याद आती है। श्री कृष्ण के एक मित्र थे जिनका नाम उद्धव था। श्री कृष्ण जी अपने सखा को ब्रज के लिए भेजते हैं और उन्हें निर्गुण ज्ञान और योग का संदेश लेकर ब्रज में भेजते हैं। लेकिन गोपियाँ योग संदेश को सुनना नहीं चाहती। योग उन्हें कड़वी ककड़ी के समान लगता है। उसी समय उन्हें एक भ्रमर उड़ता हुआ दिखाई देता है। भ्रमर से उद्धव को भ्रमर के माध्यम से अपने मन की बात कहती है। तो अब हम पद पढ़ते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सने तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुर इनि पात रहत जल भीतर, तारस देहि न दागी, जो जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाव न बोरायो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। तो इसके शब्दार्थ समझते हैं। पहले उद्धव का अर्थ होता है उद्धव, बड़भागी का अर्थ होता है भाग्यवान, अपरस का अर्थ होता है अछूता, स्नेह का अर्थ होता है प्रेम, तगा का अर्थ होता है बंधन, नाइन का अर्थ होता है नहीं, अनुरागी का अर्थ होता है प्रेम में डूबा हुआ, पुर इन्हीं का अर्थ होता है कमल, पात का अर्थ होता है पत्ते, देह का अर्थ होता है शरीर, दागी का अर्थ होता है धब्बा, माँ का अर्थ होता है बीच में, गागरी का अर्थ होता है मटकी, प्रीति नदी का अर्थ होता है प्रेम रूपी नदी, बोरायो का अर्थ होता है डुबोना, परागी का अर्थ होता है मोहित होना, भोरी का अर्थ होता है भोली, चाटी का अर्थ होता है चीटी,
पागी का अर्थ होता है लिपटना। अब हम संपूर्ण पद का भावार्थ समझते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, हे उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव पर कटाक्ष कर रही है, यानी उद्धव भाग्यशाली नहीं है। अपरस रहत स्नेह तगाते, वो प्रेम के बंधन से हमेशा अछूते रहे हैं, अर्थात हमेशा प्रेम के बंधन से दूर रहे हैं। नाहिन मन अनुरागी, और न ही उनका मन प्रेम में डूबा हुआ है। यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। पुर इन्हीं पात रहत जल भीतर, जैसे कमल के पत्ते जल के अंदर रहते हैं लेकिन उसके ऊपर पानी की एक भी बूंद दिखाई नहीं देती। जो जल महातेल की गागरी, जैसे तेल से भरी हुई मटकी अगर जल के अंदर जल में होती है लेकिन उसके ऊपर पानी की एक भी बूंद दिखाई नहीं देती। प्रीति नदी में पाँव न बुराए, यहाँ पर बताया गया है कि तुमने कभी भी प्रेम की नदी में, प्रेम रूपी नदी में अपना पाँव नहीं रखा, अर्थात आपने अभी तक किसी से प्रेम नहीं किया है। दृष्टि न रूप परागी, और न ही तुम्हारी दृष्टि श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में उलझी है या मोहित हुई है। सूरदास अबला मोरी, सूरदास जी कहते हैं कि हम भोली स्त्रियां हैं, भोली अबलाएं हैं। गुड़ चाटी जो पागी, जैसे चींटियां गुड़ की ओर आकर्षित होती है, गुड़ के ऊपर लिपट जाती है, इसी तरह गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में उलझ गई है। अगर चींटी गुड़ के साथ लिपट जाती है तो वह मरने पर ही उससे दूर होती है। इसी प्रकार गोपियों भी श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती है, उनसे दूर नहीं होना चाहती। दूसरा पद पढ़ते हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कही अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। चाहती हुती गुहारी जितैते, उत ते धार बही। सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर जा दाने लही। तो इसके शब्दार्थ समझते पहले। मांझ का अर्थ होता है अंदर, नाई का अर्थ होता है नहीं, अवधि का अर्थ होता है समय, आधार का मतलब आधार, आवन का अर्थ होता है आगमन, विथा का अर्थ होता है पीड़ा, जो का अर्थ होता है योग, संदेशनी का अर्थ होता है संदेश, बिरहिनी का अर्थ होता है वियोग में जीने वाली, विरह यानी वियोग की ज्वाला में जलना। गुहारी का अर्थ होता है रक्षा के लिए पुकारना। धार का मतलब योग की धारा। धीर का अर्थ होता है धैर्य। मर्यादा का अर्थ होता है मर्यादा। तो संपूर्ण पद का भावार्थ समझते हैं हम। मन की मन ही मांझ रही, श्री यहाँ पर गोपियाँ कहती है कि हमारे मन के अंदर जो इच्छाएं थी वो हमारे मन के अंदर ही अब रह गई है। हम अपनी जो प्रेम की बातें थी वो श्री कृष्ण से बताना चाहती थी, लेकिन अब हम अपनी मन की बात उनको नहीं बता पाई। कहिए जाए कौन पे उद्धव, हे उद्धव अब हम अपने मन की बात किसे जाकर बताएं या किसे कहें। ना ही परत कही, अब हम अपने की बात किससे जाकर कहें। मन की बात जो प्रेम की बातें होती है वो दूसरों से नहीं कही जाती। अवधि आधार आसामन की, उनकी श्री कृष्ण के आने की आशा थी,
उनके सहारे ही हमने अपने शरीर से, मन से उस पीड़ा को सहन किया है कि श्री कृष्ण जी मथुरा ब्रज के अंदर आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। इस कारण हमने अपने शरीर और मन के अंदर ये पीड़ा सहन की है। अब इन योग संदेश ने सुनी, अब इस योग संदेश को सुनकर हमारी विरह की ज्वाला और बढ़ गई है, विरह की पीड़ा और बढ़ गई है। चाहती हुती गुहारी जीतई ते उत्ते धार भई। जहाँ से हम रक्षा के लिए पुकार कर रहे थे, रक्षा चाहती थी, वहाँ से तो योग की धारा आ रही है। यानी वहाँ से भगवान श्री कृष्ण ने योग, गोपियों के लिए योग का संदेश भेज दिया है। सूरदास अब धीर धरे क्यों। सूरदास जी कहते हैं कि अब गोपियाँ कैसे धीरज धरे, कैसे धैर्य धारण करे। मर्यादा नहीं, श्री कृष्ण ने प्रेम की जो मर्यादा थी उसको भंग कर दिया है। अब वो कैसे धीरज धारण कर सकती है। तीसरा पद पढ़ते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत शोपन दिवस निसी, काने काने जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यो करोई ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सुर तिन्हीं ले सोको, जिनके मन चकरी। तो इस पद में बताया गया है, हरि का अर्थ होता है श्री कृष्ण। हारिन एक पक्षी होता है जो अपने पंजों में हमेशा एक लकड़ी रखता है। नंद नंदन, नंद का बेटा श्री कृष्ण जी। उर का अर्थ होता है हृदय। पकड़ी का अर्थ होता है पकड़ना। जागत का अर्थ होता है जागना। दिवस का अर्थ होता है दिन। निशी का अर्थ होता है रात। काने काने का अर्थ होता है श्री कृष्ण। जकरी का अर्थ होता है रटना। करोई का अर्थ होता है कड़वी और ककरी का अर्थ होता है ककड़ी। व्याधि का अर्थ होता है रोग। चक्री का अर्थ होता है दुविधा, संशय। अब हम संपूर्ण अर्थ का भावार्थ समझते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे श्री कृष्ण जी हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी। हमने उन्हें अपने मन से, कर्म से और वचन से नंद के बेटे श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसाया हुआ है। जागत सोवत शोपन दिवस निशी, काने काने चक्री। जागते समय, सोते समय, सोपन में, दिन और रात हम काने काने रटती रहती हैं, यानी श्री कृष्ण का ही नाम लेती रहती है। सुनत जोग लागत है ऐसो। योग सुनते ही ऐसा लगता है जैसे जो करुई ककड़ी, जैसे कड़वी ककड़ी, यानी योग ऐसा लगता है कड़वी ककड़ी के समान लगता है। सूतो व्याधि हमको ले आए। हे उद्धव, आप कौन सी ये बीमारी लेकर आ गए, इसके बारे में तो न देखो सुनाई न करी। न तो हमें इसे कभी देखा है और न ही इसके बारे में कभी सुना है और न ही हमें इसका कभी व्यवहार में प्रयोग किया है। यह तो सुर तिन्हीं ले सोको, तिनके मन चक्री। सूरदास जी कहते हैं, हे उद्धव, इस योग को तुम उसे वापस दे दो जिनके पास से तुम लेकर आए हो, या जिनके मन चक्री। योग की जरूरत उन लोगों को है जिनके मन में संशय है, या जिनका मन स्थिर नहीं है, जिनका मन सांसारिक चीज़ों में लगा हुआ है। योग की उन लोगों को आवश्यकता है, हमें योग की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा मन भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डूबा हुआ है। अब हम चौथा पद पढ़ते हैं। हरि है राजनीति पढ़ियाए,
समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर हुते, पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, उदव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जू हुते चुराए, ते क्यों अनिति करे आपुन, जे और अनिति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाई सताए। मधुकर का या होता है भोरा। यहाँ पर मधुकर उद्धव के लिए कहा गया है। ग्रंथ का अर्थ होता है पुस्तक, पठाए का अर्थ होता है भेजना, चुराए का अर्थ होता है चुराना, अनीति का अर्थ होता है अन्याय, स्थाई का अर्थ होता है सताना। तो अब हम संपूर्ण पद का भावार्थ समझते हैं। हरि है राजनीति पढ़ियाए। हरि का अर्थ मतलब श्री कृष्ण से। अब श्री कृष्ण जी राजनीति भी पढ़ाए। समझी बात कहत मधुकर की। गोपियां उद्धव की बात समझ गई है कि श्री कृष्ण के मन में क्या है, क्या मंतव्य है, श्री कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं, ये सब जान गई थी। एक अति चतुर हुते पहले, एक तो श्री कृष्ण पहले से ही चालाक है और दूसरे अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और दूसरा अब उन्होंने राजनीति का ग्रंथ भी पढ़ लिया है, राजनीति का ज्ञान भी ले लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पढ़ाए। अब उनकी बुद्धि बढ़ गई है, अर्थात अब उनकी बुद्धि का विकास हो गया है, जो हमारे लिए योग संदेश भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए। परहित का अर्थ होता है दूसरों की भलाई के लिए। पहले के जो लोग होते थे वो दूसरों की भलाई के लिए हमेशा तैयार रहते थे, हमेशा तत्पर रहते थे। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो हुते चुराए। यहाँ पर गोपियां बताती हैं कि जब श्री कृष्ण जी गोपियों के साथ रहते थे तो उनका मन चुराकर, उनका मन लेकर मथुरा चले गए हैं। तो अब गोपियां कहती है कि जो मन आप चुरा कर ले गए थे वो मन हमें वापस लौटा दीजिए, वापस दे दीजिए। ते क्यों अनिति करे आपने, जे और अनिति छुड़ाए। जो राजा का जो धर्म होता है वो प्रजा की सेवा करना होता है, प्रजा को अन्याय से बचाना होता है। राजा अपने आप भी अत्याचार न करे और दूसरों को भी अत्याचार न करने दे। राजा का यही धर्म है। जो प्रजा न जाए वो अपनी प्रजा को किसी भी प्रकार से न सताए, अपनी प्रजा का हर तरह से ध्यान रखे, यही राजा का धर्म होता है। धन्यवाद। शुभ आशीष।